ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा देश न जहां सिर्फ भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची जाती है, बल्कि महिलाओं के अधिकारों को कुचला भी जाता है। इतिहास में पहली बार कोई पाकिस्तानी लड़की मिस यूनिवर्स की दहलीज पर पहुंची तो हाहाकार मच गया, जबकि हिंदुस्तान में आधी आबादी के सम्मान को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी है। ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। जब हिंदुस्तान की संसद आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के लिए एक पैर पर खड़ी थी, जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए 33% महिलाओं का संसद में अभिनंदन करने की प्रस्तावना लिखी जा रही थी, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष भारतीय महिलाओं के पक्ष में समानांतर खड़ा था। जब हिंदुस्तान के प्रधान अपनी प्रतिज्ञा को पूर्णता देने के लिए संसद में बोल रहे थे, विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। कमोबेश उसी वक्त सरहद पार जिन्ना के मुल्क में महिलाओं के अधिकार को शूली पर टांगने के लिए वहां के प्रधानमंत्री फरमान जारी कर रहे थे। जिस बेटी ने पाकिस्तान का मान बढ़ाया है, उससे किनारा किया जा रहा था। एरिका रॉबिन नाम है उस पाकिस्तानी लड़की का, जो मिस यूनिवर्स की रेस में शामिल हुई है पाकिस्तान की ओर से। पहली दफा है जब कोई पाकिस्तानी लड़की इस मुकाम तक पहुंची है, लेकिन जश्न की बजाय पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है हमारे वतन अजीज में, मुल्क पाकिस्तान में, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क को क्या अब तवाइफें रिप्रेजेंट करेगी? क्या हमारे पास कोई और ऐसा आदमी नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? जिस एरिक रॉबिन के खिलाफ पाकिस्तान की कठपुतली सरकार एक पैर पर खड़ी है, वो कैसे इस मुकाम तक पहुंची है, वो जान लीजिए। 14 सितंबर 1999 को एरिका का जन्म पाकिस्तान के कराची में एक ईसाई परिवार में हुआ। 2020 से वो मॉडलिंग कर रही हैं। मालदीव में इससे जुड़ी प्रतियोगिता हुई। इसमें एरिका को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज पहनाया गया। कराची की रहने वाली 24 साल की एरिका रॉबिन 72वें ग्लोबल मिस यूनिवर्स पेजेंट में हिस्सा लेंगी। ये प्रतियोगिता नवंबर में इसी साल अल सल्वाडोर में आयोजित होगी। मगर जिस बेटी ने इतिहास में पहली दफा पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया, वही बच्ची पाकिस्तान के मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री से लेकर वहाँ के कठमुल्लाओं की आंखों में गड़ रही है। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब से यह सवाल किया कि क्या आप बता सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने अपनी ट्वीट को रीट्वीट करके कहा कि मुझे बताया गया है कि वजीर आजम काकड़ ने इस खबर का नोटिस ले लिया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को यह हिदायत दी है कि पता लगाया जाए कि कौन है जो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके इस मुकाबले हुस्न में पाकिस्तानी खवातीन की शिरकत से मुताल्लिक खबरों को फ्लोट कर रहा है। रवायतों के नाम पर उनके अधिकारों को बुर्के के अंदर दफन कर दिया जाता है, और जब कोई पर्दे से बाहर निकलकर एरिका बनने की ख्वाहिश को आकार देती है, तो फिर उसके खिलाफ सत्ता खड़ी हो जाती है, और वही हो रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।